नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी। जी हां, झारखंड में सत्ता के विरोधी खेमे में बहुत ही खलबली मची हुई है और कुछ न कुछ आज के दिन फाइनल होने की पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। हम आपको अंदर की बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आखिर हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आज झारखंड की सियासत में कुछ फाइनल होने वाला है। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि चंपाई सोरेन जो झारखंड में 7 दिनों की यात्रा पर निकले थे, उस यात्रा को उन्होंने बीच में रोक दिया और वाया कोलकाता दिल्ली रवाना हो गए। रांची से भी दिल्ली जा सकते थे, लेकिन कोलकाता से क्यों गए, ये पहले भी हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से कुछ गुफ्तगू होती रही है, यानी कि मैसेज वहां से जो आया है चंपाई सोरेन तक, वो रांची से नहीं कोलकाता से पहुंच रहा है। इसके साथ ही खबर यह आई कि झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। झारखंड सह प्रभारी बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जो काफी एक्टिव है झारखंड में, वो न्योता देकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी आजसू नेता सुदेश महतो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो पूरा झारखंड का बीजेपी और उसके सहयोगियों का ये दल दिल्ली में क्यों मौजूद है, हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। आशुतोष जी, झारखंड की सियासत के सत्ता विरोधी खेमे के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसी सूचना है। पहले तो इस सूचना के बारे में बताएं कि कौन कौन हैं और किस लिए हैं, क्या समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बड़े बड़े नेता हैं एनडीए के। आपने सही कहा कि कुछ बड़ा हो सकता है और आज, और इसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि चंपाई सोरेन की जाने की खबर आती है। आज ज़रूर वो दिल्ली गए हैं सुबह की फ्लाइट पकड़ करके, लेकिन कल ही वो कोलकाता चले गए थे। और आज सुबह हमने संपादक हमारे हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे डिस्कस भी किए थे हम लोग फ़ोनों पे कि किस तरीके से वो रात में किस लिए गए थे। तो शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, यानी कि इस पूरे प्रकरण में मध्यस्थता वही कर रहे हैं, यानी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से डील चंपाई सोरेन की वही करा रहे हैं। और पहले भी, इससे पहले भी उसी रास्ते से, यानी जिस रास्ते से इस बार गए हैं उसी रास्ते से पिछली बार भी गए थे, 1 हफ्ते पहले भी, और उसी रास्ते से वापस लौटे भी हैं। और सही कहा आपने कि रांची से क्यों नहीं, रांची से पिछले कुछ दिनों से कटे हुए हैं चंपाई सोरेन, रांची से दूरी बनाए हुए हैं। उनको शायद ये लग रहा हो कि रांची जाएंगे तो कहीं शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन कहीं फिर से उन पर मतलब इमोशनल तरीके से फिर से ये ना करे, इसीलिए वो कटे हुए हैं। और ये भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जब वहाँ से दिल्ली से आए थे तो किस मिशन पर आए थे, और उस मिशन पे वो लगातार 1 हफ्ते तक काम करते रहे। और फिर ये बेशक कहा जा सकता है कि अचानक वो गए, लेकिन अचानक नहीं गए हैं। सब कुछ बात होने के बाद ये पहले से तय था, उनको बुलाया गया है और वो गए हैं। अब जो कनेक्ट करने की बात हो रही है, कुछ बड़ा होने के पीछे क्या वजह है, तो देखिए चंपाई सोरेन पहले जाते हैं, ये खबर सामने आती है। उसके बाद ये जानकारी लगती है कि जो झारखंड के जो प्रभारी हैं बीजेपी के, शिवराज सिंह चौहान भी वहीं मौजूद हैं। फिर खबर आती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो कल पीसी करके डीजीपी झारखंड के या हेमंत सोरेन पर हमलावर रहे थे, जो एफआईआर आक्रोश रैली में जो बड़े बड़े नेताओं पर दर्ज हुई है और सैकड़ों हजारों लोगों पर, अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई, उसको लेकर जो हमलावर थे वो भी जा रहे हैं दिल्ली, ये भी खबर है। और दिल्ली जाने से पहले पहली बार उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि हाँ, 6 महीने से हमारे संपर्क में थे चंपाई सोरेन। हालांकि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बातचीत नहीं हो रही थी। जब दो सियासतदान, बेशक चाहे जो भी कहें, जब बातचीत होती है दो पॉलिटिकल लोगों की, तो पॉलिटिकल बातचीत कैसे नहीं होगी। और इस 6 महीने में बहुत कुछ हुआ है। खैर, पहली बार माना उन्होंने, और पहली बार ये भी कहा है कि विकल्प खुले हुए हैं, यानी कि चंपाई सोरेन को डिसाइड करना, आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब तक डिनाई कर रहे थे। देन खबर आती है कि अर्जुन मुंडा भी वहाँ पे मौजूद हैं। फिर खबर आती है कि आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी दिल्ली जाने वाले हैं और उनकी भी शाम 5 बजे मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। जब तक हम लोग खबर प्रेजेंट करें तो मुलाकात हो भी चुकी होगी। तो ये सारे लोग, और एक और बड़ी खबर है कि आज ही राजभवन में, यानी कि राज्यपाल से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात का भी समय था, 3 बजे के आसपास समय दिया गया था, लेकिन वो अचानक कैंसिल हो गया।
तो क्या ये भी बाबूलाल भी निकलनी है क्या? क्या बाबूलाल भी जा रहे हैं क्या? अभी तक हम पता लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो भी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी के चेहरा के रूप में रघुवर दास के बाद उनको सामने लाया गया है, तो फिर वो भी जा सकते हैं, या फिर अगर नहीं जाते हैं तो फिर फ़ोन पे संवाद हो गया होगा, सारी बातें हो गई होगी और अब फाइनल टच देने की कोशिश हो रही है। चूँकि हेमंत बिस्व शर्मा का ही एक बयान आया था कल परसों में ही कहीं पे मैं सुन रहा था कि नवंबर तक मुमकिन है कि चुनाव हो जाए। चूँकि जनवरी में तो गठन होना है नई सरकार का, तो प्रक्रिया तो लंबी होती है। तो चुनाव में विधानसभा चुनाव नज़दीक आना है, चंपई सोरेन के मसले पर अभी तक क्लियरिटी नहीं आ रही है, किस दल को कितनी सीटें दी जाएगी उस पर क्लियरिटी नहीं है। इधर लोजपा चिराग पासवान कई सीटों पर दावा कर रहे हैं, जेडीयू भी इस बार झारखंड में सीट चाह रहा है, सरयू राय आए हुए हैं। तो फिर चंपई सोरेन से अगर डील पक्की होती तो उनको कितनी सीट दी जाएगी, और उनको सीट दी जाएगी तो क्या जो पहले से सहयोगी दल हैं जैसे आजसू के सुदेश महतो उनका पर कतरेगा, यानी उनकी जो डिमांड है उसमें कमी आएगी। तो सुदेश महतो इसके लिए सशंकित हैं, आशंकित हैं, वो अमित शाह से बात करेंगे। खबर ये भी आ रही है कि इंडिविजुअली सारे लोग जब सबकी बातचीत हो जाएगी चंपई सोरेन की, पहले शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्व शर्मा से, तो अमित शाह से भी मुलाकात कराई जाएगी और सुदेश महतो पहले मिलेंगे, उनकी बातें समझेंगे अमित शाह, फिर चंपई सोरेन से बात होगी या चंपई सोरेन से पहले बात होगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ न कुछ फाइनलाइज होने जा रहा है, फाइनल शेप लेने की ओर है। चंपई सोरेन जो अब तक सस्पेंस बनाए हुए थे कि क्या करने वाले हैं, उस राज से पर्दा उठ सकता है। आज से कल तक यानी 2 दिन बेहद अहम है, चूँकि चंपई सोरेन ने कहा भी है कि हम 1 से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आए, और पहले वीडियो में हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि देखिए पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि निजी काम से आए हैं, इस बार पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा, और पहली बार बेटी के घर पर रुकने की बात हुई थी। यहाँ से इस बार गए हैं तो सीधा होटल ताज पैलेस में जा रहे हैं, ठहर रहे हैं वहाँ पर, और इस बार पूछा भी जाता है तो ये भी न इकरार कर रहे हैं न इनकार कर रहे हैं। पिछली बार तो इनकार कर रहे थे, ना बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, न मुलाकात का कोई कार्यक्रम है, ना कोई संपर्क में है। अब इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बोले कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जरूर बताएंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, और अब चूंकि वक्त कम है विधानसभा चुनाव का, तो अब इसको फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए जो चुनाव प्रभारी हों, सह प्रभारी हों, या झारखंड बीजेपी के अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी भूमिका है, और अर्जुन मुंडा का रहना बेहद ज़रूरी है। इसलिए चूँकि सरायकेला खरसावां से ये कोल्हान टाइगर ये हैं, वहाँ से उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की या उनके चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। तो फिर अगर वो उनके खाते में जाएगी तो फिर इनके लिए क्या होगा? तो सब कुछ बैलेंस करना है। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो लोग चंपई सोरेन की डायरेक्ट एंट्री नहीं चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से, और इसलिए नई पार्टी बनानी। तो ये सब भी आकलन किया जाएगा कि क्या नई पार्टी बनाने से कहीं ज़्यादा फायदा होगा या बीजेपी में डायरेक्ट एंट्री से, चूँकि ये भी आरोप लगते रहे बीजेपी की ये तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। और ये भी देखा जा रहा है कि देखिए सीता सोरेन गई, हार गई चुनाव, गीता टोरा दिग्गज सीएम मधु टोरा की पत्नी, अकेले चुनाव वो लोग लड़ते आए तो भी जीतते रहे हैं, हार गए वो लोग बीजेपी में आते ही। तो कहीं इसका मतलब साइड इफेक्ट ना हो जाए, उल्टा दाव ना पड़ जाए। ये सब कुछ फाइनलाइज होकर के, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होकर के, चंपई सोरेन को कितनी सीट चाहिए, अपने बेटे को कहाँ से लड़ाना चाहते हैं, तो उनमें से 2 बेटे हैं, किस रूट कहाँ सेट किया जाएगा, तमाम चीज़ों पर, सुदेश महतो कितनी सीट दी जाएगी। पिछली बार सीट पर बात नहीं बनी थी, इसलिए सुदेश महतो गठबंधन से अलग हो गए थे, और यही वजह है कि पिछली बार बीजेपी सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ गई थी, तो वो गलती भी नहीं दोहराई जानी है। तो तमाम संभावनाओं पर, तमाम बातों पर डिस्कस। तो ये जितनी बातें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकसभा का 550 सीट का चुनाव हुआ था, उससे ज्यादा पेचीदा ये झारखंड का 80 सीट का चुनाव होने वाला है, और कौन किस खेमे में अंतिम समय में खड़ा होगा, क्योंकि सबको संतुष्ट करना है, सब अपना अपना फायदा देखेंगे। बीजेपी जैसे अपना फायदा देख रही है, आप बता रहे हैं कि चंपई सोरेन को अपने पार्टी में मिलाने में ज्यादा फायदा है, या अलग पार्टी बना के गठबंधन के साथ चुनाव में जाने में फायदा है। सुदेश महतो भी अपना फायदा देखेंगे, पिछले चुनाव में उन्हें
फायदा महसूस नहीं हुआ तो अकेले पूरे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। तो ये काफी पेचीदा होता जा रहा है। लगता है कि ये 24 घंटे में कुछ फाइनल होगा। दो दिन अहम है। 24 घंटे में चुटकी देखिए, बहुत हद तक चीज़ें फाइनल हो गई होगी, तभी सबको बुलाया गया उसको फाइनल शेप देने के लिए। चूंकि संवाद के बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं आज की तारीख में कलकत्ता से अलग संवाद हो रहा है चंपाई सोरेन का, तो उसका टेंशन है। हाँ, तो शुभेंदु अधिकारी भी लगे हुए हैं, फ़ोन पे बातचीत होती है, वीडियो कॉल पे बातचीत होती है, चैट पे तरह तरह के संसाधन है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक खाका तैयार है, उसको फाइनल करने की बात हो रही है। और वो बिल्कुल इतनी जल्दी अनाउंसमेंट बेशक ना हो, लेकिन एक रफ चीज़ तैयार हो करके उसको अंदर खाने में रखा जाएगा, समय आने पर उसको रिवील किया जाएगा। लेकिन ये 24 घंटे से 48 घंटे में मुझे लगता है कि सब कुछ फाइनल हो करके, और उसके बाद जब वहाँ से लौटेंगे सारे लोग, तो एक मिशन में जो गुप्त मिशन था वो गुप्त मिशन ना हो करके एक ओपन मिशन पर लगेगा लोग, और वो टारगेट होगा कि हेमंत सोरेन को सत्ता से हटा करके बीजेपी की या एनडीए की सरकार किस तरीके से बनानी है, इस दिशा में सब लोग मिल करके काम करेंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली से लौटने के बाद कौन किस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नजर आता है, किस क्षेत्र में संगठन की बैठकें ज्यादा करता है, इससे साफ हो जाएगा कि उस क्षेत्र में उस नेता का उतना प्रभुत्व सहयोगी भी मान रहे हैं और वो क्षेत्र उन्हें दिया जाएगा। तो चलिए, अपडेट तो फिलहाल यही है कि झारखंड में एनडीए खेमे के सभी बड़े नेता जिनका आप नाम ले सकते हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। क्यों? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात भी साझा कर सकते हैं। हमने अपनी बात आपके सामने रख दी है। चंपाई सोरेन के साथ डील डन कैसे होगी? आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को क्या संतुष्ट किया जा सकेगा? क्या चुनौतियां हैं बीजेपी के समक्ष? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हलचल से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर खबर से जुड़ी अपडेट की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी, आपका भी। और ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।